लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर क्या होता है, उसको कैसे मेजर करेंगे। जैसा हम लोग अमीटर से जानते हैं कि करंट को मेजर किया जाता है और उसको ए से डिनोट करते हैं और जो वैल्यू निकलता है उसको एम्पियर से डिनोट करते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? तो लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। जो छोटा मेजर जो होगा, अमीटर का जो छोटा वैल्यू होगा उसी को लिस्ट काउंट बोला जाता है। लिस्ट काउंट का हिंदी होता है अल्पतमांक। ये इसका हिंदी होता है। तो चलिए यहाँ जो है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो है वो क्या है, तो यहाँ देखिए ये पॉइंटर, ये जो है जीरो डिवीजन का, जीरो से यहाँ एक यूनिट के बीच में, इस यूनिट के बीच में एक यहाँ जो वैल्यू निकालेंगे या इसके बीच में निकालेंगे, इसी को बोला जाता है लिस्ट काउंट। ये और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो वैल्यू होगा, उसी को लिस्ट काउंट बोला जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट काउंट का कैसे हम लोग निकालेंगे, अमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज ऑफ अमीटर। रेंज ऑफ अमीटर कहने का मतलब यहाँ जीरो है पहला पॉइंट, ये 0 से 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया 3, यानी यहाँ से यहाँ तक एक इसका रेंज हो गया कि ये इसका पॉइंटर यहाँ से उठ के यहाँ तक ही मैक्सिमम जाएगा, उसके ज़्यादा नहीं जाएगा। इसलिए इस अमीटर का जो रेंज है वो 0 से 3 तक होगा। तो इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ अमीटर, ठीक। बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कहने का मतलब 0 से 1 के बीच में कितना खाता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिवीजन है एक यूनिट पर। एक यूनिट पर कितना है 10। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10, फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा 10। तो टोटल कितना हो गया 10 20 30, यानी कि इसका जो डिवीजन हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 30। तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। रेंज ऑफ अमीटर 0 से 3, तो 0 से 3 ये हो गया रेंज इसका, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो गया यहाँ 10 20 10 30, यहाँ पे 30। अब ये क्या हो गया 3/30। इसको काटेंगे कितना निकलेगा 0.1 एम्पियर। कितना वैल्यू निकला 0.1 एम्पियर। तो ये हमारा लिस्ट काउंट निकला कितना का, तो ये टोटल का लिस्ट काउंट। हम लोग यहाँ से यहाँ तक टोटल का निकालेंगे तो वही लिस्ट काउंट आएगा, या हम लोग एक यूनिट का निकालेंगे तो वही लिस्ट काउंट आएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। या ये तो फॉर्मूला हो गया एक। दूसरा फॉर्मूला यहाँ, दूसरा फॉर्मूला में क्या करेंगे, लिस्ट काउंट हम लोग 2 फॉर्मूला दिए हैं। एक फॉर्मूला पर आप लोग इससे कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं, वैल्यू दोनों का एक ही सिंपल निकलेगा। तो यहाँ आप दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं इसी का, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ अमीटर। 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक 1 यूनिट, 0 से 2 तक ये भी 1 यूनिट, 2 से 3 तक ये भी 1 यूनिट। तो हमको कहाँ से निकालना है 1 यूनिट का, तो कोई भी यूनिट ले सकते हैं। चलिए 0 से 1 यूनिट लेते हैं, हाँ। तो 1 यूनिट ऑफ अमीटर, तो यहाँ 0 से 1 हो गया, बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो डिवीजन होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का यूनिट कितना है 10 डिवीजन, यहाँ लिख दिए हैं 10 डिवीजन। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन हो गया। तो ये हो गया 10 डिवीजन। अब देखिए इसको देखते हैं, 1 यूनिट ऑफ अमीटर कितना हो गया 0 से 1, तो 0 से 1 रेंज, ये रेंज लिखाया जा रहा है 0 से 1 एम्पियर का, ये 1 यूनिट का रेंज हो गया। नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट, इसका डिवीजन कितना हो गया 10, तो यहाँ पर 10 देंगे।
ये क्या हो जाएगा 1/10, इसको कट करें तो 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों देखें, इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो यही निकलेगा, या टोटल का निकालेंगे तो यही निकलेगा। दोनों में से हम लोग जो चाहें हम लोग कर सकते हैं। तो बिना हम लोग एमीटर का लिस्ट काउंट निकाले हम उसका वैल्यू पता नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे यहाँ पर है तो हम लोग कैसे वैल्यू पता करेंगे, तो उसको पता करने के लिए पहले हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे, उसके बाद इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो अब ये तो हमारा लिस्ट काउंट निकला। अब हम लोग रीडिंग देखेंगे, तो रीडिंग में आइए देखते हैं रीडिंग ऑफ एमीटर। हम लोग अभी निकाले क्या, लिस्ट काउंट। अब हम लोग इसका मेजर निकालेंगे कि कितना हो गया। तो इस एमीटर का अभी जो है हम लोग लिस्ट काउंट निकाले थे, लिस्ट काउंट निकाल लिए। अब हम लोग रीडिंग देखते हैं कितना, तो एमीटर का रीडिंग आखिर कितना हुआ। तो अभी जो हम लोग निकाले लिस्ट काउंट, वो था लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, यह भी निकाले थे पीछे, ठीक है। अब हम लोग रीडिंग ऑफ एमीटर निकालेंगे। तो रीडिंग ऑफ एमीटर का ये फॉर्मूला होता है, कितना होता है ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, ठीक है। लिस्ट काउंट मेरा यहाँ है, अब नंबर ऑफ डिवीजन इसका देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ हो गया। और ये पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको हम लोग पॉइंटर बोलेंगे, याद रखना है ये पॉइंटर है, ठीक है। और ये जहाँ पॉइंटर है तो पॉइंटर के बीच में ही हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, जहाँ मेरा पॉइंटर जाएगा वहाँ से ही हम लोग रीडिंग ले रहे हैं। तो हम लोग इस टोटल का पहले लिस्ट काउंट निकाल लिए हैं, तो इतना है, ठीक है। ये टोटल का लिस्ट काउंट इतना है। और नंबर ऑफ डिवीज़न कितना हो गया, नंबर ऑफ डिवीज़न इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15 डिवीज़न, ठीक है। तो ये 15 डिवीज़न हो गया, ठीक है, ये 15 डिवीज़न हो गया। तो अब हम लोग फॉर्मूला पे बैठाइए, रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीज़न कितना, तो 15 डिवीज़न, तो 15 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट करना था हम लोग का, ये वाला था लिस्ट काउंट 0.1 एम्पियर। अब इसको करेंगे तो कितना निकल जाएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग निकला। तो हम लोग क्या देखते हैं, 0 से 1 है ना 10 डिवीज़न, और यहाँ तक 15 डिवीज़न। तो पॉइंटर अगर यहाँ रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि 1, लेकिन यहाँ रहा तो हम लोग क्या कहेंगे 13 है। अब फिलहाल हम लोग 1.5 देख लिए हैं, कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, और फिर 6 7 8 9 10। तो पॉइंटर यहाँ रहेगा तो 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग एकदम देखना है कि किस तरीक़ा से लिखना है, और इसमें बहुत सारा मिस्टेक भी होता है। तो मिस्टेक जो है वो हम लोग अभी देखेंगे कि क्या मिस्टेक है। अभी हम लोग सीखें लिस्ट काउंट निकालना, लिस्ट काउंट के बाद रीडिंग ऑफ एमीटर निकालना। तो अब हम लोग एक नोट देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, रीडिंग ऑफ एमीटर। तो क्या हम लोग पढ़े, नंबर ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, है ना। लिस्ट काउंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना क्या करता है कि जैसे रीडिंग निकालना होता है, तो ये क्या करेगा, रीडिंग निकालना है तो क्या करेगा, नंबर ऑफ डिवीज़न है, ये देखिएगा क्या करेगा, ये पॉइंटर यहाँ है, ये क्या करेगा 0.1 और गुना लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देगा, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। तो ये जो है ये गलत है, ये ऐसे नहीं लिखना है। लिखना है कैसे, तो इस तरीक़ा से लिखना है, रीडिंग ऑफ एमीटर कैसे लिखना है, तो लिखना है क्या, हम लोग क्या है नंबर ऑफ डिवीज़न। तो डिवीज़न यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे, यहाँ से मेरा पॉइंटर यहाँ है तो डिवीज़न कितना होगा, तो 10, तो 10 डिवीज़न लिखना है। ये नहीं कि 0.1 डायरेक्ट लिख देना, नहीं, डिवीज़न देखा जाता है क्योंकि ये नंबर ऑफ डिवीज़न बोल रहा है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न कितना है 10, तब यहाँ पे 10 लिखेंगे
और मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट जो भी होगा अपना लिस्ट काउंट। तो ये जो होगा ये हमारा सही होगा। जो कभी भी हम लोग रीडिंग ऑफ अमीटर निकालेंगे तो हम लोग इसी फॉर्मूला पर रीडिंग निकालेंगे। लिस्ट काउंट पहले देख लेंगे, ठीक है, लिस्ट काउंट निकालेंगे, उसके बाद जो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन है तो इस पर मल्टीप्लाई करके रीडिंग ऑफ अमीटर निकालेंगे।